हेलो गाइस, तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सब ठीक है, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। क्या कह रही है मम्मी ये? मुझे तो लगता है इन्हें कुछ पता ही नहीं है। निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं। मॉम, हमारे मोहल्ले में ना भाभी शाहिदा थी, वो ब्याह कर गई और फिर उन्हें उल्टी हुई और 9 महीने के बाद ना अब्दुल मन्नान हुआ था उनके यहाँ। और फिर उल्टी तो मुझे भी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि तुम बाहर जाओ, मैं बात करके आती हूँ। जाओ, शाबाश। सॉरी, इट्स ओके। मेरे ख्याल में इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से इनको वॉमिटिंग भी हुई है। शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, इनको खिलाइए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। वैसे ये आपकी बहू है? जी। बुरा मत बनाइएगा, मगर आप अपने बेटे से बात करें। मुझे लगता है कि इनके रिलेशन में काफ़ी फासला है। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहबा, मैं दवाई दे दूँगी इसके लिए। वो डॉक्टर मान गई क्या? हाइला मॉम, आपका क्यों मूड खराब हो रहा है? मैं तो कहती हूँ इस डॉक्टर की बातों में मत आए आप। हमारे मोहल्ले में चलें, वहां पे एक डॉक्टर आनी है, उसके पास चलते, साफ साफ बता देगी कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मॉम, इस डॉक्टर को तो कुछ पता ही नहीं था। फिर चले हमारे मोहल्ले में। चलो। नहीं, तुम अंदर जाओ। मैं बैंक से कुछ काम है वो करके वापसी पे तुम्हें लेता हूँ। अकेले ऐसे कैसे चली जाऊँ आपके बगैर? वो भी अगर उन्हें बुरा लग गया तो? सीमा, समझा करो। बेगम साहिबा ने मुझे देख लिया तो उन्हें बहुत उलझन होगी। अब वैसे भी देखो, खुशी का मौका है उनके घर में। यार ये जाके बता दे सर्वर के बारे में। कोई तो बताए यार, कोई भी नहीं पता नहीं बता रहा। क्या कर रहे हैं लोग। वो आपस में नहीं बता रहे, वो उसको नहीं बता रहे, वो उसको नहीं बता रहे। वो मैं मिठाई लेकर आई थी, देखा? मेरी अम्मा को भी यकीन है कि मेरे यहाँ खुशखबरी है। मुझे क्यों हो रही है? इनका मुंह तो पहले से खराब है, मेरी वजह से थोड़ी खराब हुआ है। डॉक्टर के पास से जब से आई है तब से खराब है मुंह। माँ जबीन, बेटा हर वक्त नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं होती। अम्मा, सास के सामने तो इज्जत रख लिया करो, हर वक्त डांटती रहती हो। बेगम साहब, आप इसको छोड़ें। आप लेना, अपना मुंह मीठा करें। डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है आपके घर जाके कुछ गलत खा लिया तो बीमार हो गई। नहीं 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 नहीं, मैंने तो घर जाके कुछ भी नहीं खाया था अम्मा। मैंने तो कुछ नहीं खाया था घर जा। अब बताएगी हाँ। सर्वर, बता दे। से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था, असल में अपनी पसंदीदा खाने की। उन्होंने कहा था किसी को मत बताना। मॉम, हाँ, बड़े साहब को मत बता दीजिएगा, कहीं मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। है? बेगम साहबा, मैं फिर चलती हूँ। हैं? इजाजत। नहीं सीमा, खाना खा के जाना। माँ जबीन बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बड़े साहब भी नहीं, बड़े साहब भी नहीं। अब इसको थोड़ा समझ आ रहा होगा। शायद आ जाए तो भाई। अच्छा, अब आपने कर दिया ना। अब मुझे कोई नहीं निकालेगा। ये इसको यकीन हो गया कि मुंशी सही बोल रहा था। इन्हें जाके मुंशी से मिलना चाहिए इनको। घर आने से पहले ना बड़े साहब ने बहुत कुछ खिला दिया था, असल में अपनी पसंदीदा खाने की। किस चीज का पछतावा? शायद खुद से पछता रहा हूँ। अब ये सारी डॉट्स कनेक्ट करते हैं। इसको निकालो सर्वर को यहाँ से उठा कर। सरवर साहब, माजबीन के रिश्ते के लिए आ गया ये वाली बात।
गए आप तो ये। क्या कहा आपने? गुड आइडिया सर। जब शादी हुई है तो बच्चा भी हो जाना था, इसमें कौन सी नई बात। तुम्हें क्यों ये हमेशा शक होता है कि मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा? शेयर नहीं, रिप्लेस। मैं अपने शौहर को शेयर करने में यकीन नहीं रखती। किसी को भी नहीं रखना चाहिए। की शॉपिंग चल अस्सलाम रही है वालेकुम उसके भाभी। लिए। वालेकुम अस्सलाम। आप आई नहीं थी तो कॉल कर देती, मैं जल्दी घर वापस आ जाती। ये भी इनसे बातचीत अच्छा। करेंगे ना सर्वर के बारे में। एक्चुअली थैंक गॉड ये सारे टीम अप कर लेना। शॉपिंग करने के लिए। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। तो कोई बात नहीं, आई एम श्योर वो जल्दी हमें कोई गुड न्यूज सुनाएगी। मैं परेशान होने वाली क्या जरूरत। जरूरत ही तो इंसान को परेशान करती है। पहले अपने से जुड़े रिश्तों की जरूरत, फिर जुड़े रिश्तों से मोहब्बत की जरूरत, और अगर ये सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी बड़ी सुकून से निकल जाती है, वरना हसरत ही रह जाती है। क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है? ठीक लगता तो है, पर है नहीं। ना जाने ठीक है भी या सिर्फ धोखा है। कभी कभार लगता है जैसे मैं रेगिस्तान में भटकते मुसाफिर की तरह फिर रही हूं। आगे ठंडे पानी का तालाब नजर आ रहा है, चाहते हुए भी ना मैं उस तक कदम नहीं उठा पा रही, इसी खौफ में कि वहां तक अगर पहुंच गई तो शायद वो एक सैराब ही निकल आए। लेकिन कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे, वरना छोटी उम्मीद पे वहीं खड़े खड़े प्यासी मर जाएंगे। सच जान के मरने से बेहतर है कि इंसान झूठी उम्मीद पे ही जीता रहे। इसे जीना नहीं मरना कहते हैं, पल पल मरना। अभी इंसान अपनी सारी जिंदगी एक झूठी उम्मीद पे नहीं गुजार सकता। फैसला तो करना पड़ता है, आर या फिर पार। यही तो मुश्किल है बस। थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।